इंसान को उसके कर्मों की सजा उसी वक्त क्यों नहीं मिलती? हम सोल वर्ल्ड को भूल क्यों जाते हैं? हम इस धरती पर क्यों आए हैं जबकि ये दुनिया इतनी अनफेयर है? ये वो सवाल हैं जो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमारे मन में ज़रूर पैदा होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब एबन अलेक्जेंडर अपनी बुक प्रूफ ऑफ हेवन में एक अलग तरीके से दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एबन अलेक्जेंडर को मृत्यु के बाद की दुनिया का जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर वो कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, ये वो जो सोल वर्ल्ड है, उसे उसकी जो ज्ञान है उसे हम तक पहुंचने से क्यों रोकता है। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से स्वीकार करने की ज़रूरत है कि जैसे ये मस्तिष्क है, ये खुद चेतना को उत्पन्न नहीं करता है, यानी ये आत्मा को पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक तरह का फिल्टर है। और ये फिल्टर वो जो सोल वर्ल्ड है, गैर भौतिकी दुनिया है, और ये जो भौतिक दुनिया है, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित सीमा तक उस ज्ञान को हमारे अंदर पहुंचाता है। वो कहते हैं कि जो ये चीज़ है, इसका इस सांसारिक दुनिया को अगर देखा जाए ना, तो इस चीज़ का एक लाभ है। ये जो मस्तिष्क नाम का फिल्टर है ना, ये हर वक्त काम करता रहता है, चाहे ये भौतिक दुनिया से जुड़े हुए कोई फैसले हों, यहाँ पर भी काम करता रहता है। ऐसी तरह से जो जो सोल वर्ल्ड है, उसकी जानकारी को एक निश्चित मात्रा में हम तक पहुँचने देता है, और हम अधिकतर जानकारी भूल जाते हैं। और ये चीज़ हम मनुष्यों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसकी वजह से हम यहाँ और अभी में रहते हैं। अगर हम सोल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ की यादें हमारे अंदर रहेंगी, तो हम अभी में और यहाँ में रह नहीं सकेंगे, और इससे हमारी जो उन्नति है, आत्मिक उन्नति है, वो धीमी हो जाएगी। और फिर जो इस दुनिया में बुराई है, उसके सामने रहते हुए अपनी जो हम फ्री विल है, उसका यूज़ करके जो हम निर्णय लेते हैं ना, उसका अर्थ बहुत कम रह जाएगा। अगर मैं अपने शब्दों में इसे समझाऊं, तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें सोल वर्ल्ड, जैसे हम सोल वर्ल्ड में भी रहकर तरक्की तो करते हैं ना, सोल वर्ल्ड में भी सीखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए तो धरती पर आना ही पड़ता है। क्योंकि सोल वर्ल्ड में सीखना कैसे है, जैसे सामने बुक खुली हुई है और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सीख रहे हैं और आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि सामने बुक खुली पड़ी है और आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो चाहे आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता भी हो, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से एबन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस धरती में, जब आपके सामने बुराइयां हैं, आप उनसे किस तरीके से निपटते हैं और किस तरीके से सही फैसले लेते हैं। अगर आपके सामने सोल वर्ल्ड खुला हुआ होगा, सब कुछ खुला हुआ होगा, तब जो आप फैसला लेंगे, वो एक तरह से ऐसे ही होगा जैसे सोल वर्ल्ड में किताब खुली हुई है और आप आंसर दे रहे हैं। एग्ज़ाम की तरह फिर वो नहीं होगा, वो आपके सीखने की क्षमता को नहीं बता रहा है। प्रैक्टिकली आप कितना सीखें ये समझ नहीं आएगा। आगे एबन कहते हैं कि मैं इतने यकीनी तौर पर ये बात क्यों कह रहा हूँ। मैं इतने यकीनी तौर पर ये बात दो कारणों से कह रहा हूँ। पहला, कि मुझे ये दिखाया गया, उन देवदूतों के द्वारा मुझे ये दिखाया गया। दूसरा, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने खुद फील किया है। जैसा कि एबन खुद न्यूरोसर्जन है, तो उनकी सोच बहुत वैज्ञानिक तरीके से रही है, तो वो इस चीज़ को आगे बयां करते हैं। वो एक पैराग्राफ में एक बात कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारी वर्तमान की जो वैज्ञानिक समझ है और जो सच है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे आज भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रुचि है। मुझे आज भी इस ब्रह्मांड का, ये जो अद्भुत ब्रह्मांड है, इसके बारे में समझना, इसको जानना, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना अच्छा लगता है। क्योंकि ये बात तो मैंने वो चैप्टर नहीं लिए, लेकिन कई जगहों पर एबन ने कही है कि बचपन से ही उनको ये अंतरिक्ष, आकाश, इन चीज़ों में, ग्रहों में, इन सब चीज़ों में रुचि थी। अब भी मुझे इंटरेस्ट है फिजिक्स में, ब्रह्मांड में, लेकिन अब मेरे पास जो विशाल और अद्भुत है, इसका अर्थ मेरे लिए बदल चुका है। विशाल और अद्भुत, अब जब ये लफ्ज़ मैं ब्रह्मांड के लिए यूज़ करता हूँ ना, तो मेरी नज़र में, एक वैज्ञानिक की नज़र में जो इसका मीनिंग हो सकता है विशाल और अद्भुत का, उससे कहीं 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 ज़्यादा होता है। अब मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, इसका जो भौतिक पक्ष है, वो जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसकी तुलना में तो कण भर है, अदृश्य बराबर है।
एग्जैक्टली उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है कि जो हमें ब्रह्मांड, जैसे वैज्ञानिक जो देखकर बता रहे हैं, अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से इस ब्रह्मांड को देखता हूँ तो जो वैज्ञानिक तरीके से जितना हम समझ पाए हैं वो धूल के कण के बराबर है। जब मैं अपने इस जो नियर डेथ का मेरा एक्सपीरियंस है, इससे पहले जब मैं इस सब्जेक्ट पर बात करता था तो अध्यात्म ऐसा कोई शब्द मेरी शब्दावली में नहीं होता था। लेकिन अब जब मैं ब्रह्मांड के बारे में बात करता हूँ तो बिना अध्यात्म के मेरी बातचीत पूरी नहीं होगी। जो मैं ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो पूरा नहीं होगा। वैसे इस सब्जेक्ट पर अनीता मूरजानी, एबन अलेक्जेंडर और भी कुछ एक लोग हैं, काफ़ी पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था इन सब का। इन सब ने एक साथ अपना जो ये एक्सपीरियंस है उसका जो निचोड़ है वो शेयर किया हुआ है। यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें ये सभी दिव्य हस्तियाँ जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया है। ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो वीडियोज़ आ जाएंगी। वैसे यहाँ पर उन्होंने एक बहुत फनी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अब जैसे जो उनकी समझ है इस ब्रह्मांड के बारे में, डार्क मैटर के बारे में जो वो नज़रिया रखते हैं, अब वो कहते हैं अब इस विषय में बात करना कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई चिंपैंजी से मानव बना हो। अब उसके मानव के पास जो जानकारी है वो वापस अपने चिंपैंजी को देने जा रहा हो, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है ना। उसके पास शब्द भी नहीं होंगे कि कैसे अब मैं वापस अपने दोस्त के साथ, जो चिंपैंजी है उसके साथ ये जानकारी शेयर करूं, अपनी भाषाओं के ज्ञान को कैसे शेयर करूं। आगे उन्होंने पृथ्वी के बारे में एक बात कही कि बहुत गहरा जो अपार कालापन है उसमें जो पृथ्वी है वो एक हल्के से नीले बिंदु की तरह है इस ब्रह्मांड में, एक छोटा सा नीला डॉट। और मैं देख सकता था कि जो पृथ्वी है ये अच्छाई और बुराई का यहाँ पर एक मिक्सचर है। लेकिन यही तो इसकी विशेषता है, यही तो इसे यूनिक बनाता है। और इस पृथ्वी पर भी बुराई की तुलना में अच्छाई बहुत 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 ज्यादा है। और ये पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां बुराई से भी बेनिफिट हासिल किया जा सकता है, इसकी भी अनुमति है। इस चीज़ को तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पृथ्वी पर यकीनन अच्छाई ज़्यादा है, बुराई उसकी तुलना में बहुत कम है। लेकिन हमें ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास छांट छांट कर न्यूज़ के ज़रिए सिर्फ बुराई पहुँचती है, अच्छाई नहीं पहुँचती ना। इसलिए हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा है। जबकि आप देखिए, आप अपने जीवन में अगर मतलब लाख लोगों से मिले हैं तो उसमें से 2 4 5 होंगे जो बहुत बुरे इंसान रहे होंगे, जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान ने ऐसा कर्म किया, ऐसा किया। बाकी के जो कई लाख लोग आपसे मिले होंगे अपने पूरे जीवन में, आपने 70-80 साल के जीवन में आपने देखा होगा वो सब अच्छे ही हैं, सामान्य हैं। अगर अच्छे भी नहीं तो सामान्य हैं, बुरे नहीं हैं। इसीलिए एबन ने कहा कि पृथ्वी पर अच्छाई बहुत ज़्यादा है, बुराई बहुत कम है। लेकिन जो बुराई है वो भी हमें लाभ पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि वो हम अपने नज़रिए से देखें तो जो बुराई है एक दो तरीके से लाभ पहुंचा रही है। एक तो इस तरीके से कि आपको चूज करने को मिल रहा है, और आप क्या चूज कर पाते हैं, ये आपकी आत्मिक उन्नति के स्तर को बढ़ाता है। मान लीजिए आप बुराई के बीच में से अच्छाई ढूंढ निकालते हैं, या बुराई के साथ कनेक्ट होकर भी उसमें से जो अच्छा आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ लिया। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अनुमति है, सिर्फ पृथ्वी नाम के इस प्लेनेट पर उपलब्ध है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे बहुत सारे नालायक बच्चों का ग्रुप है और वहाँ बहुत चीटिंग चल रही है, बिल्कुल खुलेआम पेपर हो रहा है। वहाँ पर एक बच्चा बैठा है और वो ये चूज़ कर लेता है कि चाहे मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, चाहे मेरे जितने भी नंबर आएंगे, चाहे मेरे 100 में से 33 नंबर आएंगे, मैं पासिंग मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जितना आता है मैं वो कर लूँ पहले। नकल मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, मुझे जो आता है मैं वो कर लूँ। वो अपना जो आता है वो कर देता है। तो एक तरह से आसपास बुराई फैली हुई थी, उसने बुराई में ही है, वो कोई अच्छाई नहीं कर रहा, वो भी बुराई में है क्योंकि उसने जो आता था वो किया। उसके बाद तो उसने नज़र रखी ना, मुझे भी कहीं चाहे अपॉर्चुनिटी मिली चाहे नहीं मिली मैं नकल कर लूँ, वो भी बुराई में है। लेकिन उस बुराई में से भी उसने अच्छाई छाटी ना। पहले उसने जो चूज़ किया ना कि मेरे को जो आता है मैं वो करूँगा, मैं नकल का सहारा नहीं लूँगा या बाद में लूँगा, चूज़ किया। तो बस इस तरीके से बुराई के समंदर में से भी अच्छाई छाट ली। और ये जो उच्च स्तर है, आगे उन्हीं का कहना है एबन का, कि ये जो उच्च स्तर, ये आयाम है ना, वहाँ पर ये चीज़ें असंभव सी हैं जो उन्हें सोल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हुए। वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में बुराई के छोटे छोटे कण बिखरे हुए थे, लेकिन इन सभी बुराइयों का जो कुल योग था, वो जो अच्छाई है, आशा है, बिना शर्त प्रेम है,
उसकी तुलना में रेत के एक कण के बराबर था। हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारे आसपास इस तरह का माहौल है, इस तरह का वातावरण है कि वो हमें पूरी तरह से ये महसूस कराने पर तुला हुआ है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो हमारी ज़िंदगी है वो अगर हम तुलना करेंगे इस ब्रह्मांड से तो हमें बिल्कुल महत्वहीन सी लगेगी, और वो खरबों पता नहीं कितने आत्माएं उनके बीच में कहीं हम बैठे हुए हैं, तो हमें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी महत्वहीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो छोटी सी एक बिंदु मात्र की, बिल्कुल रेत के कण से भी छोटी आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो भी आपको दिव्यता की ओर ले जाती है। और जो ऊपर जो आत्माएं बैठी हैं ना, वो बहुत बारीकी से आप पर नज़र रखे हुए हैं। मैंने उन स्वर्गदूतों को, उन देवदूतों को देखा है। मतलब हमें लग रहा है हमारी जिंदगी क्या इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण से भी मामूली, कुछ भी नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों के लिए ये महत्वपूर्ण है, उनकी आप पर पूरी नजर है। और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको दिव्यता की ओर, ऊंचे आयामों की ओर लेके जाने की वजह है। अब आप मुझे बताइएगा कि अबेन का जो रियल अनुभव रहा है, जो कुछ भी उन्होंने देखा है सोल वर्ल्ड में, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ वही शेयर करूं, या ये जो वो इस तरह की कुछ अपने अनुभव जो एक फिलोसफी के वे में आप कह लीजिए, वो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे शेयर करे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर भी एबेन ने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी का जिक्र किया, काफ़ी लंबे चौड़े जिक्र किए हैं, मैंने वो सभी पोर्शन नहीं लिए हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम